एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड जहां दुनिया की हर लग्जरी मौजूद है। 72 एकड़ का स्वर्ग जैसा नजारा, लाइब्रेरी, सिनेमा, प्राइवेट बीचेस। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे छिपा है एक डरावना राज। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस आइलैंड के नीचे टनल्स का जाल बिछा हुआ है। पर सवाल ये है कि हॉलिडे आइलैंड पर गुप्त सुरंगों की क्या जरूरत, स्टाफ के लिए या दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए। आज बात होगी एप्स्टीन आइलैंड की, जहां पार्टीज की आड़ में मासूमियत का सौदा होता था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन था जेफरी एप्स्टीन? 1970s में एक मामूली मैथ्स टीचर जो देखते ही देखते वॉल स्ट्रीट का किंग बन गया। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे बिलियनियर्स का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करते करते खुद एक टाइकून बन गया। न्यूयॉर्क के महलों से लेकर पेरिस के अपार्टमेंट्स तक एप्स्टीन के पास सब कुछ था। लेकिन उसकी असली सल्तनत थी कैरेबियन का वो सुनसान आइलैंड। यहाँ पहुंचने के लिए वो अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता था, जिसे मीडिया ने बाद में लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। इस जेट में सिर्फ अमीर लोग नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स, हॉलीवुड स्टार्स और साइंटिस्ट सफर करते थे। लेकिन इन वीआईपी गेस्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए जो इंतजाम किया जाता था, वो किसी भी इंसान की रूह काम देने के लिए काफी था। बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक और प्रिंस एंड्रू से लेकर बड़े साइंटिस्ट्स तक, सबका नाम एप्स्टीन के सर्कल में आया। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब प्रिंस एंड्रू पर इल्जाम लगा कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफ्रे को अब्यूज किया। वो तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो रॉयल फैमिली के लिए शर्म का सबब बन गई। नतीजा, प्रिंस एंड्रू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ी और मिलियंस डॉलर्स का सेटलमेंट करना पड़ा। लेकिन इन बड़ों को बचाने के लिए कानून का कैसा मजाक उड़ाया गया, ये सुनिए। 2005 में जब पहली बार पुलिस ने एप्स्टीन को पकड़ा तो उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी। लेकिन पैसों के दम पर एक सीक्रेट डील साइन हुई। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। वो दिन में ऑफिस जाता और सिर्फ सोने के लिए जेल आता था। सिस्टम बिक चुका था। पर कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता जरूर है। 2019 में नए सबूतों के साथ एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार कोई डील काम नहीं आई। बड़े बड़े लोगों की सांसें अटक गई थी कि अब एप्स्टीन किसका नाम लेगा। फिर 10 अगस्त 2019 की रात न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर्ड जेल में, जहां पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते, वहां पर एप्स्टीन की लाश मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा सुइसाइड। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उस रात जेल के सीसीटीवी कैमरास खराब हो गए थे, गार्ड सो गए थे और उसे सुइसाइड वॉच से हटा दिया गया था। क्या ये इत्तेफाक था या किसी बड़े राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसकी पार्टनर गिलेन मैक्सवेल नहीं बच सकी। वो महिला जो इन लड़कियों को फंसाती थी, आज 20 साल की सजा काट रही है। अब हम आते हैं आज के वक्त में। 2025 ने इस केस में नई आग लगा दी है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद एप्स्टीन फाइल्स खुलना शुरू हो गई हैं। दिसंबर 2025 में रिलीज हुए नए डॉक्यूमेंट्स में एक कोड नेम मिला, द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोड नेम किसी और का नहीं, बल्कि प्रिंस एंड्रू का था। नए रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बताए गए क्लेम्स से कहीं ज्यादा बार एप्स्टीन के जेट पर सफर किया था। हजारों पेजेस का डेटा अभी भी खुलना बाकी है और दुनिया भर के अमीर लोग डरे हुए हैं कि अगला नाम उनका हो सकता है। एप्स्टीन आइलैंड पर वो नीला और सफेद मंदिर आज भी कई सवाल खड़े करता है। वहां मिले हार्मोनल मेडिसिन्स और वियर्ड स्टैचूज बताते हैं कि सच्चाई हमारी सोच से भी ज्यादा डार्क थी। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सबूत है कि पैसा और पावर सच को कुछ वक्त के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। आपको क्या लगता है, क्या एप्स्टीन ने वाकई सुसाइड किया था या उसे मारा गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।